नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 18 पढ़ा था, जिसमें श्लोक पढ़ा था और उनके अर्थ को समझा था। आज हम पाठ 18 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले शब्दार्थ देखें। इस पाठ के शब्दार्थ है संज्ञा पदानी। संज्ञा शब्द हैं बच्चों, या संस्कृत में शब्द हैं, उनके सामने हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है अनिर्तम। अनिर्तम का अर्थ है झूठ। पदम का अर्थ है स्थान। पंडित का अर्थ है विद्वान। त्रिडम का अर्थ है घास। जाड्यम का अर्थ है जड़ता। निरर्थकम का अर्थ है व्यर्थ। सनातनः का अर्थ है परंपरागत। दारेषु स्त्रियों में। विशाल का अर्थ है सींग। भागधेयम का अर्थ है सौभाग्य। लोष्ठ मिट्टी का ढेला। क्रियापदानी क्रिया शब्द है बच्चों यहाँ पर। दिशति का अर्थ है नियत करना। अपाकरोति का अर्थ है दूर करती है। तनोति का अर्थ है विस्तार करता है। वहति का अर्थ है बहती है। प्रसादयति का अर्थ है प्रसन्न होता है। दुहंति का अर्थ है दुहते हैं, यानी दुहते हैं। नियते का अर्थ है ले जाते हैं। बच्चों, आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। आइए बच्चों, अब अभ्यास कार्य देखें। अभ्यास कार्य में बच्चों मौखिक कार्य है या उच्चारण कृत्वा स्मृत, उच्चारण करते हुए याद कीजिए। बच्चों, यह आपका गृह कार्य भी है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। मैं उच्चारण करके आपको बता रही हूँ। दृश्य यानी पश्य धातु है। इस दृश्य का अर्थ होता है, या पश्य का अर्थ देखना। देखने के अर्थ में इस धातु के रूप का प्रयोग होता है। आइए देखें, लट्लकार वर्तमान काल में आप देख रहे हैं यहाँ पर रूप दिया हुआ है। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में पश्यति, द्विवचन में पश्यता और बहुवचन में पश्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पश्यसि, द्विवचन में पश्यथा और बहुवचन में पश्यत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पश्यामि, द्विवचन में पश्यावः और बहुवचन में पश्यामः रूप होता है। विधिलिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में बच्चों विधिलिंग लकार के क्रिया पदों का यानी धातु रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। प्रथम पुरुष के एक वचन में पश्येत, द्विवचन में पश्येताम और बहुवचन में पश्येयुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में पश्येह, द्विवचन में पश्येतम और बहुवचन में पश्येत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पश्येयम, द्विवचन में पश्येयो और बहुवचन में पश्येम रूप होता है। तो बच्चों, आप मौखिक कार्य में यह जो धातु रूप दिए गए हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। यह आपका गृह कार्य है। आइए अब अगला प्रश्न देखें। लिखित कार्य है या। पहला प्रश्न है उचितम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिया है। इन हिंदी शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखिए, झूठ को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऋतम, दूसरा निरर्थकम, तीसरा है अनृतम और चौथा नृत्यम। तो झूठ शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है अनृतम। तीसरा शब्द सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। सींग को क्या कहते हैं संस्कृत में। इसके लिए आइए देखें, पहला ऑप्शन है विषाद, दूसरा है विकराल, तीसरा विशाल और चौथा है विलास। तो सींग शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है विशाल। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। मिट्टी का ढेला, इसके लिए आइए देखें, पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा है द्रव्येषु, तीसरा है लोष्ठ और चौथा है सुष्ठु। तो मिट्टी का ढेला के लिए सही संस्कृत शब्द है लोष्ठ। इसके सामने सही का निशान लगाया। स्त्रियों में के लिए सही संस्कृत क्या है, आइए देखें। दारेषु, दोरषु, दारषु या दारेषु। तो स्त्रियों में के लिए सही संस्कृत शब्द है दारेषु। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। घास को संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। पहला ऑप्शन है त्रिडम, दूसरा है ऋडम, तीसरा है घृतम और चौथा है मतम। तो घास के लिए सही संस्कृत शब्द है त्रिडम। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है
शुद्धम संधियुक्तम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संधियुक्त शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों संधि विच्छेद दिया गया है। इस संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से एक ऑप्शन सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला संधि विच्छेद है नाधन अनृतम। इसके लिए आइए देखें पहला ऑप्शन क्या है। पहला है नय नृतम, दूसरा है नान ऋतम, तीसरा है ना नृतम और चौथा है ना नृतम। तो ना धन नृतम के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है ना नृतम। गा ऑप्शन हमारा सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दूसरा है सत्यात धन नास्ति। इसके लिए आइए देखें सही संधियुक्त शब्द क्या होगा। पहला है सत्यात नास्ति, दूसरा सत्यन नास्ति, तीसरा सत्यास्ति और चौथा सत्यान नास्ति। सत्यात धन नास्ति के लिए सही संधियुक्त शब्द है घा, सत्यान नास्ति। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया, चौथा संधियुक्त शब्द सही है। तीसरा है मान धन उन्नतिम। इसके लिए आइए देखें, पहला ऑप्शन है मानन्नतिम, दूसरा है मानेन्नतिम, तीसरा है मानोन्नतिम और चौथा है मानोन्नितम। तो मान धन उन्नतिम के लिए सही संधियुक्त शब्द है गा, मानोन्नतिम। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दुर्जना धन अपि अगला है संधि विच्छेद शब्द। इसके लिए आइए देखें ऑप्शन। पहला है दुर्जनापि, दूसरा है दुर्जनोयपि, तीसरा है दुर्जनयपि, चौथा है दुर्जने अपि। तो दुर्जना धन अपि संधि विच्छेद के लिए सही संधियुक्त शब्द है खा, दुर्जनोयपि। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला है यत धन मित्रम। इसके लिए आइए देखें, पहला ऑप्शन है यत मित्रम, दूसरा है यत्र मित्रम, तीसरा है यमित्रम, चौथा है यन मित्रम। तो यत धन मित्रम के लिए सही संधियुक्त शब्द है यन मित्रम। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 है संस्कृत भाषायाम उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। बच्चों प्रश्न नंबर 3 को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है किम किम ब्रूयात किम किम चा ना ब्रूयात। कह रहे हैं कि क्या क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उत्तर है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात, सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानृतम ब्रूयात। कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए सत्य अप्रिय, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है परमम पदम किम अस्ति। सबसे बड़ा पद क्या है। तो परमम पदम सत्यम अस्ति। सबसे बड़ा क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है साक्षात पशु का भवति। साक्षात पशु कौन होता है। उत्तर है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु भवति। साहित्य संगीत कला से जो रहित व्यक्ति होते हैं वह साक्षात पशु होते हैं। अगला प्रश्न है दुर्जना अपि कदा सुहृदय भवति। दुर्जन जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन भी कब सुहृदय मतलब मित्र होते हैं। उत्तर है दुर्जना अपि वृद्धि काले सुहृदय भवति। दुष्ट भी वृद्धि काले यानी जब संपन्नता होती है, अच्छा समय होता है हमारा, तो उसी में हमारे मित्र होते हैं। वृद्धि काल में यानी अच्छे समय में हमारे दुष्ट लोग भी अच्छे मित्र होते हैं। अगला प्रश्न है केशाम जीवनम निरर्थकम भवति। कैसा जीवन बेकार होता है। उत्तर है ब्रह्मचर्य विहीनानाम जीवनम निरर्थकम भवति। ब्रह्मचर्य से जो विहीन होते हैं, जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते, उनका जीवन निरर्थक होता है, बेकार होता है। तो बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 के प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। यहाँ पर श्लोक दिया गया बच्चों और नीचे अन्वय दिया गया जो रिक्त स्थान में है। श्लोक में से सही शब्द चुनकर इस अन्वय को हमें पूरा करना है, यानी रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है। श्लोक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम।
मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। कह रहे हैं कि सज्जनों की संगति बुद्धि जाड्यम यानी जड़ता, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है और वाणी को सत्य से सींचती है। मानोन्नति मान सम्मान दिलाती है। दिशति पापम पा करोति मान सम्मान दिलाती है और पाप से दूर करती है। चेता प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम दिशाओं में कीर्ति यानी यश फैलाती है। सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम कथय कहो अच्छी संगति क्या नहीं करती है। अर्थात अच्छी संगति सब कुछ करती है। सब अच्छी बातें हमें बच्चों अच्छी संगति के द्वारा ही सीखने को मिलती है। तो आइए देखें अन्वय। धिया डैश हरति बुद्धि को हरती है कि क्या हरती है? जाड्यम जड़ता। यहाँ तो जाड्यम लिखा, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। डैश सत्यम सिंचति सत्य से सींचती है किसको? वाची यानी वाणी, वाणी को सत्य से सींचती है। मान डैश दिशति मान दिलाती है, मान सम्मान प्राप्त करवाती है। कैसा मान सम्मान? मानोन्नतिम मान लिखा हुआ है बच्चों, तो हमें इसमें से उन्नतिम शब्द और लिखना है। तो यहाँ लिखा हमने उन्नतिम। मान उन्नतिम दिशति मान सम्मान दिलाती है। पापम डैश उसके आगे क्या लिखना है? पापम अपा करोति। तो यहाँ हमने लिखा अपा करोति, पाप से दूर करती है या पाप को दूर करती है। चेता डैश चेत यानी मन को, प्रसादयति यहाँ क्या लिखेंगे? प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु डैश तनोति दिशाओं में देती है, क्या करती है? कीर्तिम कीर्ति को फैलाती है। तनोति दिक्षु कीर्तिम तनोति दिशाओं में कीर्ति को यानी यश को फैलाती है। कथय कहो सत्संगति पुंसाम किम ना करोति कहो अच्छी संगति क्या नहीं करती है। तो इस तरह से आपको अन्वय को रिक्त स्थान को भरकर पूरा करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखिता नाम क्रिया नाम धातु लकार पुरुष वचनम चा लिखत। निम्नलिखित क्रियाओं के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर बच्चों क्रिया लिखा हुआ है, धातु है, लकार है, पुरुष और वचन है। क्रियाएं लिखी हुई हैं बच्चों, यह धातु रूप है। इन धातु रूप के जो शब्द हैं इनमें हमें बताना है कि किस धातु के हैं, किस लकार के हैं, किस पुरुष के हैं और किस वचन के हैं। तो पहला धातु शब्द यानी क्रिया शब्द है ब्रूयात। ब्रूयात ब्रू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। पश्यति दृश्य धातु है, पश्य भी इसे बच्चों कहा जाता है, पश्य धातु भी कहा जाता है। लटलकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। भवेत भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। सिंचति सिंच धातु है, लटलकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। दुहंती दो धातु है, लटलकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 18 का अभ्यास कार्य कराया। आपको प्रश्न नंबर 3 अपनी कॉपी में लिखना है और जो भी जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी किताब में ही लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ा और समझा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कार्य को पूरा करें और साथ साथ याद करते चलें जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ धन्यवाद।